बच्चों क्लास 10th साइंस में देखते हैं आज चैप्टर फर्स्ट, जिसमें दो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में देखें तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखें सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जैसे ये दो प्रोडक्ट है, CaO मतलब ये है चूना, H2O का मतलब क्या है, पानी है। तो आपने देखा होगा जब चूने के अंदर पानी को डालते हैं तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो चूने को जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो उबलने लगता है इसका मतलब क्या आता है, ऊष्मा आ जाती है उसके अंदर, गर्म हो जाता है, वो हीट आ जाती है उसके अंदर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ये क्या है उत्पाद, ठीक है, ये प्रोडक्शन है। तो ये चूना है, ये पानी है, जब मिल करके बुझा हुआ चूना है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और क्या उत्पन्न करेगा, ऊष्मा। तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ये क्या है उत्पाद, इसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A reaction in which heat is released along with the formation of product is called exothermic reaction। ये exothermic reaction। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया अब दूसरी आती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व along with the formation of product is called endothermic reaction। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व along with the formation of product is called endothermic reaction। और रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व along with the formation of product is called endothermic reaction। तो ये हो गया एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। अब इसमें और भी कुछ अभिक्रिया होती हैं, जैसे कौन कौन से बोल सकते हैं हम, संयोजन और वियोजन। ठीक है, तो इसमें देखें संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन। तो संयोजन क्या होती है, कॉम्बिनेशन। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक को जोड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं। इसका उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे Mg+O2। ठीक है, Mg और O2 मिलकर के क्या बना लेगा, तो ये बन जाएगा MgO। अब इसको संतुलित करना है, दो ऑक्सीजन है तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का। तो इधर देखा तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो इधर किसका गुणा कर देंगे हम, 2 का। ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया से अधिक अभिकारक मिलकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण तो ये भी है, CaO + H2O क्या बन गया, CaOH। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। C+O2 क्या बन गया, CO2, यानी संयोजन अभिक्रिया हो गई है। C+O2 बराबर CO2, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन है ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, संयोजन के बाद लेते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो एकल अभिकर्मक टूटकर, जैसे CaCO3, ये एकल अभिकर्मक क्या बोलते हैं इसको,
एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक टूटकर CaO प्लस CO2, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, है ना। एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमें, इसको ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी तो ये टूटेगा। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, जहां पर एकल अभिकर्मक, इसको पूरा लिख सकते हैं, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वन सब्सटेंस डिवाइडेड टू एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड decomposition reactions. One substance is divided to and more substance is called decomposition reaction. तो ये चार अभिक्रिया हो गई, है ना। तो ये कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन। अब आते हैं इसके बाद हम विस्थापन और द्विविस्थापन, उस रिएक्शन पे बात कर लेते हैं, है ना। इसके